क्वेश्चन में हमने 1/4 को मशीनरी खरीदी 12 लाख की और हम कह रहे हैं यही मशीनरी 1/10/2022 पूरी मशीनरी नहीं 12 लाख की बट कुछ हिस्सा 80,000 का हमने बेच दिया। मतलब 80,000 का इसमें वैल्यू रखता था, मतलब 11,20,000 की मेरी एक मशीनरी होगी और 80,000 की एक मशीनरी हो गई जो पार्ट थी। डन। रिटन डाउन वैल्यू मेथड से करना है कि 12 लाख की मशीनरी खरीदी, उसका 1/10/2022 को उसका 80,000 वाला हिस्सा मैंने 45 में बेच दिया और उसी दिन मैंने न्यू मशीनरी खरीदी 1,58,000 की। मुझे रिटन डाउन वैल्यू मेथड से 10% का क्या लगाना है, डेप्थ। और प्रोविजन नहीं बना रही, नॉर्मल प्रोविजन नहीं बना रही का मतलब क्या होता है कि मेरी मशीनरी की वैल्यू जब जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगी मेरी मशीनरी की वैल्यू बैलेंस शीट में घटती जाएगी। अगर मैं 12 लाख की मशीनरी 1/4 को खरीद रही हूं तो जब मेरा 2021 में बैलेंस शीट बनेगी तो उसकी वैल्यू चेंज होगी क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन लगाया। वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, डिमिनिशिंग मेथड है। डन। मैंने 12 लाख की मशीनरी खरीद ली, मैंने सिर्फ हाइपोथेटिकली लिखा, मतलब लिख के मत आना कि इसमें 80,000 की मशीनरी इंक्लूडेड है। मैंने किसके ऊपर 10% पूरे एक साल का लगा लिया, 1,20,000 10%। तो मेरी मशीनरी की वैल्यू उस साल बच गई 10,80,000। तो जब मेरा 2021 1 अप्रैल 2021 नया साल शुरू होगा तो मेरी मशीन की वैल्यू होगी 10,80,000। मेरे को 2022 तक पहुंचना है तो मैंने वो 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक एक साल वो मशीनरी यूज करी और उसके ऊपर डेप्थ लगा दिया। क्योंकि डिमिनिशिंग मेथड है तो इस वैल्यू पर डेप्थ लगेगा, इस वैल्यू पर नहीं। डन। तो डिमिनिशिंग मेथड के कारण मैंने 10,80,000 पे 1,08,000 मैंने सेकेंड ईयर का भी डेप्थ लगा दिया। डन। फिर मेरा बैलेंस रह गया 31/3/2022 को मेरा बैलेंस आया 972। मैंने 1 अप्रैल 2022 को 972,000 उतार लिया। इतनी बात समझ आ गई? जब मैंने उतारा तो मुझे पता चल गया मैं 2022 में एंटर कर चुकी हूं तो इसी के 6 महीने के बाद मैं मशीनरी बेचूंगी, राइट? तो वो 1/10 आ गई जिस दिन मैंने मशीनरी 80,000 की 45 में बेच दी। मुझे दो फिगर पता है कि जिस दिन मैंने खरीदी थी उस दिन 80,000 की थी और मैंने बेची 45 की है। तो मुझे ये निकालना होगा कि मैंने 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी तो 80 की थी, आज 1/10 है तो उसकी बुक वैल्यू क्या है। तो यानी 2.5 साल का मुझे डेप्थ लगा के उसकी बुक वैल्यू जाननी होगी, तभी तो मुझे पता चलेगा कि प्रॉफिट है या लॉस। मैं जो मशीनरी बेच रही हूँ वो प्रॉफिट पे बेच रही हूँ या लॉस पे बेच रही हूँ। तो मैंने वर्किंग नोट निकाला कि 80,000 की मशीनरी मैंने 1/4 को खरीदी थी, पूरे एक साल यूज करी। तो फर्स्ट ईयर का जब मैंने 1,20,000 था तो उसके अंदर 8,000 क्या था, इंक्लूडिव था। तो मेरी 72,000 की यहाँ कैरी ऑन हुई। जब 80,000 की थी तो मेरी 72,000 की यहाँ कैरी डाउन हुई। फिर मैंने फिर पूरे एक साल का सेकेंड ईयर का 7,200 लगा दिया। फिर जब मेरी यहाँ कैरी ऑन हुई तो मेरी कितनी हुई, 64,800 की। अब इस 64,800 पे मुझे 6 महीने का डेप्थ लगाना है। बाकी की जो मशीनरी है वो मैंने बेची नहीं है, मतलब टोटल मशीनरी मेरी कितनी है 972, उसमें से मैं बेच कौन सी रही हूं 64,800, यानी ये अभी रिमेनिंग मशीनरी है मेरे पास, ये मेरे पास रिमेनिंग मशीनरी है। अब मैंने कहा 64,800 की वैल्यू रखता है तो मैं 6 महीने का लगाऊंगी, 6 महीने का लगाऊंगी 64,800 का 10% फॉर 6 मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। 1 अक्टूबर को तो बेच ही रही हूँ तो 6 महीने का मैंने लगा दिया 3,240। तो मेरी बुक वैल्यू कितनी आ गई उस दिन, मेरी जो मैंने मशीनरी बेची है, जो मैंने 80,000 की खरीदी थी, उसकी बुक वैल्यू 1 अक्टूबर को आ गई 61,560। मैंने बेची कितने की, 45 की। तो 16,560 का मेरा क्या हो गया, बुक हो गया लॉस। मैं एंट्री क्या करूंगी, मशीनरी बढ़ रही है घट रही है, तो घट रही है तो क्या आएगा, मशीनरी क्रेडिट, पैसा आ रहा है मशीनरी जा रही है। तो मेरी एंट्री क्या होगी कि भाई बैंक में मेरा पैसा आया इतना, मेरा डेप्थ लगा 6 महीने का इतना,
मेरा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुआ इतना, टू मशीनरी, मतलब मेरा बैंक में 45,000 आया, डेट मेरा 3,240 लगा, और लॉस ऑन मशीनरी मेरा हुआ, लॉस ऑन मशीनरी हुआ 16,560। मैंने 64,800 की मशीनरी बेच दी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो मशीनरी क्रेडिट हो रही है किससे? बैंक से, डेट से और लॉस से। डन। ये मेरा 1 अक्टूबर का है। अभी मेरा ये साल यहां खत्म होएगा, खत्म होगा गाइस। इसमें कितनी बेची है? रिमेनिंग मेरे पास 9,07,200 की तो मशीनरी बची है, उस पे तो मैं 10% लगाऊंगी, तो उस पे मैंने रिमेनिंग मशीनरी पे 90,720 लगा दिया। इतनी बात समझ आ गई? अब आते हैं हम उस साल, मैंने उसी दिन नई मशीनरी भी खरीदी थी 158 की, तो मैंने नई मशीनरी की एंट्री कर दी। ये मैंने 6 महीने यूज करा, तो इसका 6 महीने का लगा दिया 7900, और मेरा बैलेंस कितना आ गया? इतना। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मशीन डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। और जब डेप्रिसिएशन हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस है, या क्या कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? तो एंट्री क्या बनती है? पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ये रहा। सेटअप हो गया फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। इज दैट क्लियर? इसमें हम प्रोविजन नहीं बना रहे हैं। नाउ वी विल गोइंग टू डू द सेम क्वेश्चन विद प्रोविजन।